Summarizing all the amendments of Budget 2026 in next 90 seconds, and believe me, last one is the most impactful. First, new income tax act will be applicable from 1st of April 2026. Second, no new income tax slabs are introduced. 12 lakhs की जो लिमिट चल रही थी वही अभी भी चलेगी. Third, new ITR forms will be issued by the government. Fourth one, TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स रेट्स चेंज कर दिए गए. अगर आप फॉरेन घूमने जाते थे तो पहले TCS लगता था 20% एंड 5% का, सरकार ने उसको अब कम कर दिया है टू 2%. नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल या एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर अगर आप पैसे भेजते थे तो पहले टैक्स रेट था 5%, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2% TCS. नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल, स्क्रैप, मिनरल्स, TCS हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू 2%. नेक्स्ट, तेंदुपत्ता, TCS हैज बीन अगेन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू 2%. नेक्स्ट, रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट हुआ करती थी दैट वाज फर्स्ट प्रीवियसली 31st ऑफ दिसंबर, सरकार सोच रही है कि इसको बढ़ा के 31st ऑफ मार्च कर देगी, लेकिन आपको एक नॉमिनल फीस भी पे करनी पड़ेगी. न्यू इनकम टैक्स रिटर्न डेट सरकार ने अनाउंस की है फॉर बिजनेसेस एंड ट्रस्ट जिनको ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है. द डेट विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31st ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ अगस्त. ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन रेजिडेंट्स को इंडिया में नहीं देना पड़ेगा अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से टैक्स पे करते हैं तो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायबैक ऑफ शेयर्स पहले नॉर्मल स्लैब पर टैक्सेबल होता था, अब कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्सेबल होगा. शॉर्ट टर्म में तो 20%, लॉन्ग टर्म में तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा. नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स फॉर कंपनीज रेट पहले 15% था, अब 14% कर दिया गया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूचर्स ऑप्शंस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था जो बढ़ा दिया गया 0.02% टू 0.05% एंड ऑप्शंस पर 0.10% टू 0.15%. एंड बोनस पॉइंट, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ICDS मर्ज कर दिए गए विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नाउ. Stay tuned for more such updates and also share with everyone. Thanks so much.